हाय एवरीवन। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि राइट नाउ आई विल बी प्रेजेंटिंग सम पिक्चर्स ऑफ वन ऑफ माय पेशेंट जिनका फुल माउथ रिहेबिलिटेशन चल रहा है। तो उनको टूथ में कोई भी पेन नहीं है। ही इज़ गोइंग थ्रू 26 RCTs एंड 26 कैप्स। सो टुडे इट वाज हिज सेकेंड सिटिंग। क्राउन कटिंग हो चुका है, एक्सेस सारे हो चुके हैं, देयर इज़ नो पेन इन टीथ, नथिंग डूइंग ओके। बट ही इज सेइंग दैट मैं कुछ खाने से मेरा जीभ जल रहा है, इवन दो ही इज टेकिंग वाइटामिन एंड दैट ऑइंटमेंट। तो क्या कारण है? सो आई एग्जामिन थरोली। what I found is purpura and petechiae in the over the palate, okay, soft palate. And purpura petechiae at the junction of hard and soft palate or at the palate is clear cut indication of ABV, Epstein Barr virus, super added with streptococcal pharyngitis, okay. सो मैं ये पिक्चर भेजूंगी। तो मैंने क्या किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। वायरस है तो वो खुद से ठीक हो जाएगा, बट देन हमें एंटीवायरस देना पड़ेगा। तो मैंने उनको लिखा है जोविरेक्स विच इज़ लाइक एसिक्लोविर 400 mg, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम ऐसे करके आफ्टर मील्स। तो ये 5 दिन चलेगा। वाइटामिन ऑफकोर्स A to Z गोल्ड लिखा है उनको। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट आई डिड इज आई स्टॉप्ड ऑल हिज टैबलेट्स, ओके। सो ही हैड नो पेन, सो नो पेन किलर्स आई गेव। उनको मैंने दिया है आपका टैक्सिम 500 इंजेक्शन प्लस डेक्सोना इंजेक्शन को मिक्स करके IM लगाया है, और ये 5 दिन लगेगा, ठीक है। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जब भी आपको ऐसा कोई केस दिखे तो गो फॉर एंटीवायरस, येस, देन योर broad spectrum antibiotic injection instead of tablet that acts faster always. My preference is that, ओके आपका प्रेफरेंस टैबलेट हो सकता है, लेकिन टैबलेट में हीलिंग कम होगा या लेट होगा तो पेशेंट का आपके ऊपर से ट्रस्ट जाएगा। और तीसरा चीज़ है कि क्योंकि वायरस सुपर एडेड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब कभी होता है तो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी देना है विथ योर एंटीवायरस। वैसे तो अभी एंटीवायरस देना, टैबलेट देना उतना फ्रूटफुल नहीं होता, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक नथिंग बट अ प्लेसिबो। बिकॉज कोई भी वायरल डिजीज होने के विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर अगर आप उसे एंटीवायरस देते हैं देन इट एक्ट्स टू सम एक्सटेंट, अदरवाइज इट एक्ट्स ओनली एज अ प्लेसिबो। सो इसलिए जनरली लोग एंटीवायरस देते नहीं हैं, और देते भी हैं तो वो कभी काम कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। तो सिर्फ अगर आप एंटीवायरस देंगे तो शायद काम नहीं करेगा। So that is why you should always give a very broad spectrum antibiotics. And you can also give megazolid, which is linezolid. Okay, linezolid is a very, very, very strong antibiotic, but it kills आपका Klebsiella also, which is the most heat bacteria among all the bacteria. Okay, so it is one among the highest working antibiotics. Linezolid is the जेनेरिक नेम। लेकिन मैंने लिनेजोलिड इसलिए नहीं दिया बिकॉज ही हैड पफी आइज। पफी आइज होने का मतलब है ही हैज़ किडनी डिसऑर्डर विच इज़ नॉट येट मैनिफेस्टेड इन हिम। मतलब इट इज़ सब क्लिनिकल, दिख रहा है फिजिकल अपीयरेंस में, लेकिन अभी भी उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बट एनी वेज हिज किडनी इज functioning little lesser than the normal functioning, and that is why whenever you see any patient with a puffy eyes, the first thing that should come in your mind is कि उसका किडनी या जो फिल्टर है वो पेशाब अच्छे से छान नहीं रहा है, रिजल्टिंग इन वाटर रिटेंशन इन एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड सच पेशेंट्स कैन बी सीन विथ अ पॉड बेली और विथ फ्लैबीनेस इन दिस आई मीन बॉडी पार्ट्स, और फिर पफिनेस इन द अंडर आईलिड और द अपर आईलिड और बोथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जस्ट वांटेड टू शेयर टू ऑल यू गाइस, इसलिए थोड़ा बड़ा वीडियो है, प्लीज़ देखना सबके सब।